दोस्तों नमस्कार। उड़ीसा में हुए रेल हादसे के बाद जिस तरह से रिपोर्टें सामने आई है, क्या इतनी बड़ी बातें छुपा गई सरकार और लोगों से छुपा रही है? जो 300 के करीब रेल हादसा में मौत हुई है, उसका जिम्मेवार क्या ये सरकार नहीं है? जो वजह बताई जा रही है उस रेल हादसे की, वो वजह ऑलरेडी रेलवे अधिकारी फरवरी महीने में इस सरकार को बता रहे थे। क्या गोदी मीडिया के भरोसे लोगों को मौत का छुपाने का एक सिलसिला चल पड़ा है? क्या मौजूदा मोदी सरकार को शर्म नहीं आती, जो जनता के जान से रोज खिलवाड़ कर रही है? भारतीय रेल, जिसमें 2.5 करोड़ के करीब लोग रोज सफर करते हैं, उन 2.5 करोड़ लोगों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है। रेलवे के अधिकारी जिन्होंने आगाह किया था कि इस वजह से दुर्घटना हो सकती है और भयंकर दुर्घटना हो सकती है, लेकिन मोदी सरकार ने सुनी नहीं, रेल मंत्री ने सुनी नहीं, उनके बातों को दबा दिया गया। आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि किस तरह से जो अभी रेल हादसा हुआ है उसमें हुए मौतों का कौन जिम्मेवार है, और सीधा सीधा आपको आज पता चल जाएगा कि इस देश की जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। वही जनता जो मोदी सरकार को वोट देती है, उस देश के जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। द प्रिंट में यह रिपोर्ट छिपी है, कोई गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। और 2 रिपोर्ट, एक प्रिंट का और 2 इंडियन एक्सप्रेस का। प्रिंट की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रिंट में रिपोर्ट छपी है कि रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने प्रणाली में गंभीर खामियों के बारे में पहले ही चेतावनी दी थी और फरवरी में इंटरलॉकिंग के फेल होने की चिंता जताई थी। और आज सबसे पहले एकदम ध्यान से समझिएगा, इंटरलॉकिंग सिस्टम फेल्योर की संभावना अधिकारियों ने 9 फरवरी को चिट्ठी लिख के रेलवे को बताई थी, इसी दक्षिण रेलवे में जहां दुर्घटना हुई है। सबसे पहले आज दो महानुभाव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे रेलवे की तरफ से, जरा वो क्या कह रहे हैं और घटने का कारण क्या बता रहे हैं, आप जनता को सुनना जरूरी है। और अगर आप समझेंगे नहीं और समझ जाएंगे तो उस रेल पे पांव रखने से पहले आपकी रूहें कांप जाएंगी कि किस तरह से उस रेल में चलने वाले हर एक जनता के जिंदगी के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, 2 रेलवे के अधिकारी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो उड़ीसा में हादसा हुआ है, अब उसका कारण क्या बता रहे हैं ये देखिए। 2 ऑफिशियल ऑफ द रेलवे बोर्ड, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सिग्नलिंग संदीप माथुर एंड मेंबर ऑफ ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट जया वर्मा सिन्हा। रेलवे की तरफ से 2 अधिकारी मिस्टर माथुर और जया वर्मा सिन्हा आती है और कारण क्या बताती हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। Explained how the accident might have occurred while addressing the media on Sunday. संडे को यानी कि आज ही वो मीडिया में ये बता रहे हैं कि एक्सीडेंट का कारण क्या है। They said, उन्होंने कहा that the functioning of the interlocking system का जो फंक्शनिंग था prima facie seem to have been part of the problem. इंटरलॉकिंग की जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सिग्नलिंग का फॉल्ट की वजह से जो एक्सीडेंट हुआ है, वो आज कारण बता रहे हैं। रेलवे के अधिकारी ने फरवरी में रेलवे को कहा था कि बहुत बड़ा हादसा होगा, और ये क्यों कहा था उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है। क्यों उन्होंने कहा था? उन्होंने इसलिए कहा था कि 8/2/2023 को विरूर चिकजाजूर सेक्शन के होसदुर्गा रेलवे रोड स्टेशन पर 8 फरवरी 2023 को ट्रेन नंबर 12649 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकराते टकराते बच गई थी, इसी इंटरलॉकिंग के फेल्योर की वजह से। उन्होंने इसमें बहुत सारी विवरण दिए हैं, टेक्निकल पॉइंट, लेकिन उन टेक्निकल पॉइंट को ना देखते हुए लोको पायलट की सतर्कता से वो एक्सीडेंट तो बच गया, लोगों की जान तो बच गई। उन्होंने कहा कि इस घटना से संकेत मिलता है कि सिस्टम में गंभीर खामियां हैं, और जहां एसएमएस पैनल में रूट के सही दिखाने के साथ सिग्नल पर ट्रेन चालू होने के बाद डिस्पैच का मार्ग बदल जाता है। यानी कि रेलवे के भाषा में इंटरलॉकिंग सिस्टम में भयंकर खामी की उन्होंने फरवरी में रेलवे को कहा था। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जिस रेल एक्सीडेंट का आज हम बात कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस रेल एक्सीडेंट से चंद घंटे पहले रेलवे मंत्री
चिंतन शिविर कर रहे थे। उस चिंतन शिविर में अलग अलग रेलवे जोन के जो अधिकारी आए थे, वहां पे रेलवे सुरक्षा का प्रेजेंटेशन दे रहे थे, देना चाह रहे थे, उनको प्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। ये रेल एक्सीडेंट वाले ठीक दिन की घटना है, एक्सीडेंट से चंद घंटे पहले। उनको कहा गया नहीं, आप वंदे भारत पे बात कीजिए, आप वंदे भारत के राजस्व पे बात कीजिए। अरे ट्रेन क्या हवा में उड़ती है? तो जिस पटरी पे ट्रेन चलती है, उस पटरी यानी कि इतनी बड़ी दुर्गति सिग्नल का वो हाल है, लेकिन उनको चर्चा नहीं करने दिया गया। खैर, बहुत बड़ी बात उन्होंने लिखी है। दुर्घटना से कुछ घंटे पहले शुक्रवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुए चिंतन शिविर या विचार मंथन में मौजूदा अधिकारियों के अनुसार रेलवे सुरक्षा पर विभिन्न क्षेत्रों की प्रस्तुतियों को छोड़ दिया गया। जो रेलवे सुरक्षा के ऊपर वहां पे प्रेजेंटेशन देना था, नहीं देने दिया गया। सिर्फ एक जोन को अनुमति मिली और अधिकारी ने नाम ना छापने के शर्त पे बताया कि उनसे कहा गया कि चर्चा कीजिए वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत पे और राजस्व कैसे बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि रेलवे के जो लोग हैं, रेलवे के सुरक्षा के लिए लगातार सरकार को कह रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया ना उनकी बातों को दिखाती है और सरकार के जो पास चिट्ठी जाती है उसको दबा के बैठ जाते हैं। इस देश में एक ऑस्ट्रेलिया की आबादी हर रोज रेल से चलती है। वो रेल जो इस भारत की उस 100 करोड़ जनता का लाइफ लाइन है, जो 5 किलो अनाज पे टिकी है, उन जनता की जान की कोई कीमत नहीं है, यह रिपोर्ट दर्शाती है। खैर, एक अन्य अधिकारी ने बैठक में कहा कि मालगाड़ी के बार बार उतरने के ऊपर भी चिंता जताई गई। दूसरे अधिकारी ने कहा कि हाल में मालगाड़ियों के उतरने की घटना बहुत चिंतापूर्ण घटनाएं हुई है और बहुत सारे लोको पायलट ड्राइवर्स की मौतें हो गई है। उसकी बात को अनदेखा कर दिया गया। तो हादसे से चंद घंटे पहले जो चिंतन शिविर में रेलवे जोन के अलग अलग अधिकारी जो रेलवे सुरक्षा के ऊपर अपनी बात रखना चाहते थे, उनसे बात नहीं उनकी सुनी गई और मना कर दिया गया। ये एक्सीडेंट के चंद घंटे पहले की बात है। खैर, मैन पावर की कमी आरटीआई से लगा के, टाइम्स ऑफ इंडिया ने आरटीआई लगाई थी, उन्होंने उसमें छापा है और उसको पब्लिश किया है द प्रिंट ने। उन्होंने कहा है कि रेलवे में मैन पावर की भयंकर कमी है, चाहे ट्रैक मैन हो, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट हो। 14,75,623 जो पद है, उसमें से करीब 3,11,000 पद खाली है, मैन पावर नहीं है। स्टेशन मास्टर से 12-12, 14-14 घंटे काम कराया जाता है, इतना प्रेशर है ऊपर, उसके ऊपर सारी रिपोर्ट छपी है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं कि किस तरह इस देश की जनता के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। और वो 2.5 करोड़ जनता जो रोज रेल में सफर करती है, क्या गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी अपने परिवार के साथ या नहीं पहुंचेगी, आज के वक्त में उनको पता नहीं, क्योंकि जिस तरह से रेलवे में मैन पावर की कमी। उसके बाद आइए सीएजी की रिपोर्ट। सीएजी की रिपोर्ट दिसंबर 2022 में इसी सरकार को दी गई, जिस सीएजी को भी खामोश कर दिया गया है। उस सीएजी की रिपोर्ट दिसंबर 2022 की उसी इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि जनता से किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है। सीएजी के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि एक्सप्लेन्ड हाउ द एक्सीडेंट माइट हैव ऑकर्ड व्हाइल एड्रेसिंग द मीडिया ऑन संडे। सीएजी की रिपोर्ट में कहा जाता है कि जो रिपोर्ट दिया गया, इट शोज दैट द मेजर फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर डीरेलमेंट वाज रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक। जिस मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक प्रॉपर तरीके से नहीं होने की वजह से हर 4 में से 3 ट्रेनें डीरेलमेंट की वजह से एक्सीडेंट में गई है। और जिस ट्रैक को मेंटेनेंस करने का जो फंड वगैरह है, उसमें भी साल दर साल कमी चली गई है। तो क्या खाली हरी झंडी दिखा देने से ट्रेन को भी, अब मोदी जी का हवा में ट्रेन चलेगी कि ट्रेन पटरी पे चलेगी? ट्रेन सिग्नल मेंटेन करने वाले होंगे तब चलेगी, या ट्रेन को मोदी जी हवा में चलाएंगे? 60 किलोमीटर की स्पीड की ट्रेन नहीं संभल रही है और बुलेट ट्रेन की सपना इस देश के जनता को दिखा रहे हैं। जनता क्या पागल हो गई है? जो शख्स 60-70 किलोमीटर की स्पीड वाले ट्रेन को काबू नहीं कर सकता, ट्रैक का मेंटेनेंस नहीं कर सकता, वो बुलेट ट्रेन की सपना दिखा रहा है इसी जनता को। और ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड है। आप में से जो पढ़े लिखे हैं, आप जाइए इंडियन एक्सप्रेस के साइट पे जाके दोनों रिपोर्ट पढ़िए, द प्रिंट पे जाकर रिपोर्ट पढ़िए, किस तरह से इस जो कारण बताया जा रहा है इंटरलॉकिंग सिस्टम फेल्योर का, उसको ऑलरेडी फरवरी महीने में रेलवे के अधिकारियों ने, उसी दक्षिण रेलवे के अधिकारियों ने आगाह किया था। कौन है इन मौतों का जिम्मेवार? खैर, इस देश को क्या फर्क पड़ता है?
और इस देश की जनता को की जान की तो कोई कीमत नहीं है। जब 47 लाख मौतें कोरोना के अंदर में जो हुई और सरकार के आंकड़े में 5 लाख वो मौतें बताई गई, और जब खुलासा हुआ कि किस तरह से लाशों के अंबार लगे हुए थे, तो 300 लाशों से क्या फर्क पड़ता है इस देश की सरकार को। और चुनाव ना होता तो शायद जो आप फेस चमकाने वाले लोग देख रहे हैं ना उसी एक्सीडेंट के साइड में, वो भी आपको नजर नहीं आते। लोग कहते हैं इस्तीफा इस्तीफा, अरे मोदी जी का इस्तीफा मुक्त भारत है। जब ब्रिजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा नहीं लिया जा सकता तो आप किससे इस्तीफा लोगे? रेल मंत्री से। जब ऐसे ऐसे लोग इन्हीं के पार्टी में हैं जो कैसे कैसे उन पे इल्जाम है, जब मोदी जी उससे इस्तीफा नहीं ले सकते तो क्या आप रेल मंत्री से इस्तीफा लोगे? इस्तीफा मुक्त भारत है। यह सच्चाई है। और किस तरह से सारे रेलवे के अधिकारियों ने बार बार आगाह किया कि रेल के अंदर में दक्षिण रेलवे के अधिकारियों ने लिखा, 9 फरवरी की चिट्ठी है, लेकिन उस बात को दबा दी गई। सिर्फ एक चीज याद रखिएगा कि इस देश से जो मीडिया मर चुकी है उसका खामियाजा आम जनता को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल कोई पूछने वाला इस सरकार से है नहीं। और सबसे पहले मीडिया पे काबू किया गया और मीडिया को काबू करके हर आवाज को दबा दी गई, लेकिन उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। अगर ये सवाल उस वक्त मीडिया में उठे होते, जो ट्रैकमैन का वीडियो मैंने डाला था कि किस तरह से ट्रैकमैन बता रहे हैं कि किस तरह से वेल्डिंग के अंदर में जो फ्रैक्चर ट्रैक है, मैं टेक्निकल नहीं हूं रेलवे का, उन्हीं से जब इंटरव्यू किया था, जो ट्रैक फ्रैक्चर होते हैं गर्मी की वजह से या ठंड की वजह से, उसको वेल्डिंग करने का जो प्रॉपर सामान है, प्रॉपर तरीका है, जो वेल्डिंग जिस मेथड से होना चाहिए वो तक करने का उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। उस ट्रैकमैन के पास इक्विपमेंट नहीं है कि प्रॉपर कि वो ट्रेन को ट्रैक कर सके, उसको पता चल जाए कि किस लाइन पे ट्रेन आ रही है। ये हाल है इस देश में लाइफ लाइन कहे जाने वाले रेलवे का। वो लोको पायलट का भी आपको वीडियो डाला था कि किस तरह से वो चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि ब्रेकिंग सिस्टम में फॉल्ट है। जब आरडीएसओ में वो फेल हो गया, उसके बावजूद भी उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल कोई पूछने वाला है नहीं। अगर इन रिपोर्टों को उठा के ये गोदी मीडिया रेलवे का मंत्री जवाब देना, मोदी जी तो जवाब नहीं देंगे, रेल मंत्री से भी सवाल नहीं पूछ सकता। इन्हीं रिपोर्ट को उठा करके सवाल नहीं पूछ सकते कि आखिर जब रिपोर्ट आई थी तो आज 300 लोगों की जान क्यों गई? क्या उनकी जान नहीं बचाई जा सकती क्या? यह सच्चाई है इस देश की जनता की जान की 1 रुपए की कीमत नहीं है, क्योंकि जान चली जाए तो चली जाए। गोदी मीडिया है ना, फूल माला चढ़ाने के लिए, कुछ नहीं है। और एक एक रिपोर्ट आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। द प्रिंट हिंदी में है, आप मोबाइल पे है, जहां जिसपे मुझे आप देख रहे हैं उसी मोबाइल पे द प्रिंट खोलिएगा और ये रिपोर्ट को पढ़िएगा। इंडियन एक्सप्रेस खोलिएगा, गूगल ट्रांसलेट आजकल देता है, कम से कम उसी के सहारे खोल के पढ़ लिया कीजिए, पढ़िए। नहीं तो आपके दिमाग में गोबर भर दिया गया है। आंखों से अंधा नहीं, दिमाग से अंधा कर दिया गया है। एक नैरेटिव में आप बहते चले जा रहे हैं। इस देश को बर्बाद कर दिया गया, लेकिन उस देश के बर्बाद के बाद होते जो आप देख रहे हैं ना, उसके ऊपर पट्टी बांध दी गई है गोदी मीडिया की। लेकिन यहां तो जो लाइफलाइन है भारत की इंडियन रेलवे, उसके अंदर चलने वाले 2.5 करोड़ लोग जो रोज सफर करते हैं रेलवे से, 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा की ट्रैक, 18,000 से ज्यादा ट्रेनें, 8,000 से ज्यादा स्टेशन, 2.5 करोड़ से ज्यादा चलने वाले रोज उस ट्रेन पे जनता सिर्फ बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे, देंगे अदानी अंबानी को। खाली जनता के पैसे से बना हुआ है ना, बेचते रहो बेचते रहो। यहां तो जनता की जान भी की कीमत कुछ नहीं है, तो क्या करोगे आप लोग? कौन दिखाएगा? सोचिएगा। और एक एक रिपोर्ट अगर किसी को शक हो, चैलेंज करता हूं, जाके पढ़ तो सकते नहीं बहुत सारे इसमें से, क्योंकि आंखों पे जो पट्टी चढ़ा हुआ है, पढ़ने लायक बच्चे नहीं है जो लिख रहे हैं कि झूठ है सही है। अरे अंधो पढ़ लो जाके, अपने नहीं तो अपने परिवार के खातिर ही जाके पढ़ लीजिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और देश की जनता तक पहुंचाइए, क्योंकि सोशल मीडिया ही सहारा है जो ये सच्चाई आपको बता सकता है। नमस्कार।